राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा जनहित के मुद्दे उठा नहीं पाई है और विधानसभा में अभी तक केवल कोविड-19 की ही चर्चा हुई है। ऐसे में अब भाजपा 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर 31 अगस्त को प्रदेश भर के जीएसएस और उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके बाद 2 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर्स को भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और पंचायतों के जनप्रतिनिधि ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की सेमी वर्चुअल बैठक में ये फैसला किया गया है। इस बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया था और इस बैठक के बाद पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में बिजली बिलों की माफ़ी, वीसीआर से परेशान किसान, टिड्डी के हमलों से फसलों को हुए नुकसान, संपूर्ण किसान कर्ज माफ़ी, अवैध खनन, बढ़ते अपराध, ठप पड़े विकास कार्य, राशन वितरण में भेदभाव, लंबित भर्तियां, बेरोजगारी भत्ता, कोरोना कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार समेत प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने पर चर्चा हुई, जिसमें बिजली बिल माफ़ी को लेकर सबसे पहले प्रदर्शन पर सभी ने हामी भरी है। तो बिजली बिल माफ़ी को लेकर भाजपा 31 अगस्त को प्रदर्शन करेगी और इसके लेकर सभी भाजपा नेताओं ने एक सुर से इस पर सहमति जताई है और कहा कि 3 महीने का बिल माफ़ किया जाए। जो लॉकडाउन के दौरान बिल माफ़ी की बात भाजपा कर रही है, मार्च, अप्रैल और मई के बिजली बिल माफ़ करने की मांग भाजपा करेगी। 3 महीनों के बिजली बिल माफ़ करने को मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, क्योंकि सदन में जनहित के मुद्दे पार्टी उठा नहीं पाई। तो अब भाजपा ने सड़कों के रास्ते जनता की बात और जनता के मुद्दे उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली बिल माफ़ी को लेकर भाजपा प्रदर्शन करने की तैयारी में है और इसको लेकर और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी उमेश। भाजपा बिजली बिल माफ़ी को मुद्दा बनाने की तैयारी में है और कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए भाजपा सड़क पर उतरने को तैयार है? भाजपा ने इस बार करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मुद्दे थे जिनको विधानसभा में उठाने का पूरा संकल्प भी लिया था, लेकिन विधानसभा सत्र इस बार क्योंकि बहुत छोटा रखा गया है। इसके अलावा जो विधानसभा में कल कोरोना को लेकर ही चर्चा हो पाई और अन्य जो चीजें हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं भाजपा अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। उसमें बिजली बिल की माफी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी है, बढ़ते अपराध हैं और बेरोजगारी है और ऐसे कई मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ बीजेपी बना रही है। उन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतरेगी। 31 को सभी जो जीएसएस है उन पर प्रदर्शन किया जाएगा और 2 सितंबर को कलेक्टरों को ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये वो मुद्दे हैं आज जो भाजपा प्रदेश पदाधिकारी की पहली बैठक में इन पर चर्चा हुई। इसके अलावा जेपी नड्डा भी मीटिंग में जुड़े थे। उन्होंने भी कहा है कि सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जाया जाए और कि मोदी सरकार की जो योजना है उनको लेकर जनता के बीच जाया जाए। तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी आज एक्टिव मोड में नजर आई और अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से भाजपा ने उम्मीद की थी कि शायद सदन में वो मुद्दे उठाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन सदन में जिस तरह से पहले दिन कोरोना पर चर्चा हुई, पहले दिन विश्वास मत पारित हुआ, दूसरे जो कार्यवाही का दिन था उसमें कोरोना पर चर्चा हुई, तो बाकी मुद्दे हैं वो भाजपा उठा नहीं पाई। क्या इसी वजह से भाजपा ने अब सड़क के जरिए जनता के मुद्दे उठाने की बात कही है? नहीं, बिल्कुल भाजपा ने पहले ही तय कर लिया था कि वो सरकार का विरोध करेगी, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अगर सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे। और आज यही तय किया गया है कि कोरोना की जो नियम है उनका पालन करते हुए जीएसएस के प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा। क्योंकि आज जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कहा था कि राजस्थान की सरकार कर्मण्य है, कोरोना काल में जब जनता की सेवा करनी चाहिए, जब उनके मंत्री मुगल आजम फिल्म देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जेपी नड्डा ने भी आज प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अब आने वाले समय में एक्टिव हो जाए। क्योंकि अब भाजपा को 2023 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा लोकसभा और उसमें सरकार बनानी है, तो उन्हीं बातों को लेकर अब आगे के कार्यक्रम तय किए जाने चाहिए। यही वजह है कि अब जो बिजली का मुद्दा है इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा छाया हुआ मुद्दा है, क्योंकि बिजली को लेकर लगातार जनता का विरोध सामना करना पड़ा है कि कोरोना काल में उद्योग धंधे ठप रहे, उसके बावजूद लाखों हजारों रुपए के बिल भेजे गए हैं। इसके अलावा 12% बिलों में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। तो ये मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार के खिलाफ बीजेपी उतरने वाली, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा था कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इसके बावजूद बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तब भाजपा जितनी भी सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे बनेंगे उनको लेकर
सड़कों पर उतरेगी, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार का विरोध किया जाएगा। धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा ने कमर कस ली है जनता के मुद्दे सड़क के जरिए उठाने के लिए।